आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ में JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर के गुंडबल कश्ती हादसे में हलाक 6 अफराद की अदा की गई मुश्तरका तौर पर नमाज जनाजा। मोहल्ले में पुल न होने से पेश आया वाक़या, मकामी लोगों का इल्ज़ाम। गुंडबल कश्ती हादसे पर सियासी लीडरों ने किया गहरे दुख का इजहार। कहा, LG इंतजामिया हादसे की वजूहात का ले जायजा। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में अक्सरियत पसंदगी के दौरान मुल्क से बाहर रहने पर निशाना बनाया। कहा, उनकी सियासी दुकान सिर्फ शेख अब्दुल्ला मरहूम के नाम से चल रही है। PDP की इंतखाबी मुहिम महबूबा मुफ्ती ने की तेज। पुलवामा से एक रोड रैली का किया आगाज। श्रीनगर लेह शाहरा को जोजिला पास बर्फानी तोदे गिरने से आर्जी तौर पर किया गया बंद। करगिल के साथ सोनमर्ग, जोजिला और द्रास जैसे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी जारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नतायज का हुआ ऐलान। जम्मू का नाम रोशन करने वाली अनमोल राठौर ने ऑल इंडिया लेवल पर 7वां रैंक किया हासिल। और खबर तफसील से। आंसुओं और सिसकियों के दरमियान हजारों लोगों ने उन 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा की जो आज सुबह श्रीनगर के गुंडबल से बटवारा के दरमियान एक कश्ती उलटने से डूबकर हलाक हो गए थे। जनाजे में एक खातून, उसके 2 बेटे और 3 दीगर मकामी अफराद समेत 6 जाँ बहक अफराद की मुश्तरका तौर पर नमाज जनाजा अदा की गई। इस वाक़े के बाद पूरे बटवारा इलाके में कोहराम मच गया। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये वाक़या मोहल्ले में पुल न होने की वजह से पेश आया। दरियासना सिविल इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के कई आला हुक्काम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए वक़ूअ का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है क्योंकि 3 अफराद जो कि वाक़े के वक्त कश्ती पर सवार थे लापता हैं। हर कंस अफसरस नश गई, हर कुछ इदारस मज गई। सन क्या कर योत तान यीत कालस नहीं हादसा ब्रोट कुन अमे हादसुक जिम्मेवार यमई। मगर वजह गो यह कदलच। अत कदलस गए 10-15 वरी मान तो बनावा 2-3 दिन काम चलान तम पे थवान काम बंद। तो अगर यह तैयार यह हादसा गया वनकस। टोटल तम 2 किलोमीटर दूर गवर्नमेंटन वो तकरीबन 20 वरी पुलस वत खड़ा। अगर ये नहीं होता, अगर नहीं पुल आ कहीं एक्सीडेंट गई क्या नाव छे राज सो गए वीर ना। साबिक DGP J&K SP वैद ने एक्स पर कहा कि स्वस्ति कश्मीर गुंडबल से खौफनाक खबर आ रही है। बटवारा के मकाम पर दरिया जहलम में कश्ती उलटने से इतलात के मुताबिक अब तक सिर्फ 10 लाशें बरामद हुई हैं। सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF और फौज बचाव मिशन में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि लाइफ जैकेट्स का क्या हुआ। जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए और मरने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर के बटवारा के करीब दरिया जहलम में कश्ती उलटने पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं इस खौफनाक हादसे से मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं और मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि वो ज़रूरतमंदों की फौरी मदद करें। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। हम बराबर इनकी सानिया में शरीक हैं। मुझे उम्मीद है सरकार इंक्वायर करेगी इस पूरे हादसे के बारे में और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। और अभी चूँकि सर्च मुकम्मल नहीं हुई है, सर्च शिद्दत से जारी रखनी है ताकि सभी बच्चों को दरामद किया जाए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और PAGD के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज बटवारा कश्ती हादसे पर दुख का इजहार किया और सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए शाह ने गुंडबल के मकामी लोगों को फुट ब्रिज फराहम करने में नाकामी पर साबिक हुकूमतों और मौजूदा इंतजामिया पर तनकीद की। यहाँ हमारे लोगों को वहाँ अपने सेम्पोरा में, पांच चौक में, ये जो ये बेल्ट है हमारा, इसमें हमारे के 4-5 जगह पे ये फेरी की लोकेशन है और जहाँ पर अगर फुट ब्रिज बाज़ाब्ता बने तो वहाँ के लोगों को
5 मिनट लगते हैं क्रॉस करने को, मगर आज उन्हीं लोगों को, बच्चों को स्कूल ले जाने में, ऑफिस को जाने में, इमरजेंसी को कैटर करने में उनको घंटों लगते हैं, क्योंकि उनके पास फुटब्रिज नहीं है। कश्ती उलटने के वाक़े में जहां वक़ अफराद की तादाद 6 हो गई है, जबकि सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल 15 मुसाफिरों में से 6 की मौत हुई, जबकि 3 लापता हैं, बाकी तमाम महफूज हैं और उनका इलाज जारी है। SSP श्रीनगर आशीष मिश्रा ने कहा कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। इस टाइम एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम हमारे पास 3 लोग मिसिंग हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 1 एडल्ट है। उनमें पूरी कोशिश की जा रही है कि हम लोग उनको फाइंड करें। सारी टीम्स SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर है और पूरी जारी है। तो अभी हमारा जो फोकस है कि आगे आने वाले टाइम में एरिया को डिवाइड करके हम जो पॉसिबल एरिया है, प्रोबेबल एरिया है, उसमें सर्च को और इंटेंसिफाई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी गुंडबल बंडवारा का सानह पर दुख का इजहार किया। कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। LG मनोसना से इल्तिजा ने जल्द अज जल्द इंक्वायरी शुरू करने की दरख्वास्त की। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर हैज बिन अंडर गवर्नर्स रूल, सेंट्रल रूल फॉर द पास्ट 5 years. So who is responsible for this accident? मेरी मनोज सिन्हा साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करें टू फाइंड आउट कि इतना वक्त क्यों लगा इस ब्रिज को DPP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने रामबल ज़िले के बानिहाल के इलाके खड़ी का दौरा किया और एक अवामी रैली से खिताब किया। आज़ाद ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में अस्करित पसंदी के दौरान मुल्क में बाहर रहने पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी सियासी दुकान सिर्फ शेख अब्दुल्ला मरहूम के नाम पर चल रही है। उन्होंने लोगों से JM सरूरी को वोट देने की अपील की। 6 साल उमर अब्दुल्ला साहब 15 मिनट के लिए भगवाए, 15 मिनट हेलीकॉप्टर, 15 मिनट किश्तवाड़, 15 मिनट होगा। यहाँ कभी आए नहीं। गुलाम नबी आजाद ने तुम्हें PDP सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में आज इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पुलवामा से एक रोड रैली का आगाज़ हुआ। रैली में पार्टी सदर के अलावा श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा, ज़िला सदर PDP सैयद अब्दुल बारी के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान ने हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वहीदुर रहमान के हक़ में वोट दें। महबूबा मुफ्ती ने बंटवारा के करीब दरिया जहलम में कश्ती उलटने के वाक़े के लवाक़ीन से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। में एक नाव जो है डूब गई, जहाँ हमारे बच्चे, कई बच्चे हमारे उसमें डूब गए। मुझे उसका अफसोस है। और साथ ही जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले शुपैन के इलाके में एक टूरिस्ट गाइड को मिलिटेंटों ने गोली मारी, जो बहुत अफसोस की बात है। मगर उसका कतई मतलब नहीं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नौजवानों को पकड़ के उनको बंद किया जा रहा है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। ये खाली पुलवामा या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती की एक और मेगा रोड रैली शोपियां ज़िले में हुई। ये रोड शो 11 बजे मलोरा शोपियां से शुरू हुआ, जो करीब 12 गाँव से गुजर कर से पहर 4:30 बजे इमाम साहब शोपियां में इख्तिताम पजीर हुआ। PDP का पोल एजेंडा है जम्मू कश्मीर की आवाज बनना। जम्मू कश्मीर को एक जो खुली जेल बनाया गया है, खुली जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है। यहाँ भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। पूरी कश्मीर में नौजवानों को पकड़ा जाता है, इलेक्शन के आते ही उनको PSA लगाया जाता है। हमारी नौकरियों में धांधली, हमारी बिजली पूरे मुल्क और हमें महंगे दाम, पकड़ दकड़, यहाँ एक जेल बना दी है जम्मू कश्मीर को। इसके खिलाफ हम पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हंदवाड़ा मिलगाम में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एक्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मोहम्मद यासिन शेख ने की, जिसमें बलगाम ब्लॉक के तमाम ज़ुमा ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद पार्टी के मंशूर को घर घर तक पहुँचाना
और इलेक्शन को सज्जाद गनी लोन में कामयाब बनाना। मोहम्मद यासीन ने वर्करों पर जोर दिया, वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की अपील कर रहे थे। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर और बारामूला पार्लियामान हल्के इंतखाब के उम्मीदवार फयाज मीर ने आज कुपवाड़ा में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आवाम फैसला करेगी कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद कोई भी आवाज़ नहीं उठा सका, ये सिर्फ हमारी पार्टी सदर थी जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। मीर ने अब्दुल्ला ख़ानदान वो 3 पीढ़ियों से हुकूमत कर रही है, लेकिन रियासत में तालीम सेहत का निज़ाम अबतर है। इस मौके पर मीर के हमरा पीडीपी तर्जमान ताहिर सईद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा एडवोकेट अब्दुल मजीद और साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अफजल और सीनियर पीडीपी वर्करान मौजूद थे। मैं एज एक छोटा सा कार्यकर्ता वार्ड मेंबर बना, उसके बाद निकला, गाँव गया। उमर साहब को कहाँ पता है जिसने ये कहा कि जबड़ में एक गांव आज भी है जहां गांव खाने में स्कूल चल रहा है, जहां 250 बच्चे हैं। वो गरीब का बच्चा और उमर साहब में हम में उनमें क्या बराबरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज बडगाम में आगा सैयद महमूद की रिहाइशगाह पर एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बारामूला पार्लियामेंट सीट से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 लोगों ने शिरकत की। आगा महमूद ने कहा कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में कमज़ोर करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना डर है कि किसी भी कैंडिडेट को बारामूला या श्रीनगर से नहीं उठाया। जो नैरेटिव जो जमात है, इस वक्त लड़ रही इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, जो जमात है वो भी लड़ सकती है, हिंदू में वो भी लड़ सकता है। राइट एजेंडा जो इनका नैरेटिव है वो देखते कौन लोग हैं नैरेटिव, वही लोग जो सारे संगठन जो कश्मीर में हुआ उसके जिम्मेदार गन जो यहाँ पे आया जो 1 लाख लोग अकबर। लोकसभा के इंतखाबात का पहला मरहला रवां माह की 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान चार्ली चैपलिन की सालगिरह के मौके पर मुल्क के चार्ली चैपलिन 2 हीरो राजन कुमार, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आइकॉन भी हैं, ने कश्मीर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। चार्ली चैपलिन 2 वोटरों को वोट देने के बारे में आगाह करने के लिए अनोखे अंदाज में वादी के मैदानी इलाकों में लोगों को हंसाते हुए वोट डालने की अपील करते नजर आए। राजन कुमार, जो दिल्ली से कश्मीर पहुंचे, ने नेशनल वोटर्स आउटरीच प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के लाल चौक से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र शुरू किया। वज़ीर इस प्रोग्राम का एहतमाम कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव पटन कश्मीर ने किया है। हुकाम ने इतवार को श्रीनगर ले शाहराह को जुजला पास के साथ 2 से 3 मकामात पर मुतादिद बर्फानी तोदे गिरने के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बंदिश के बाद शाहराह के दोनों अतराफ ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट विधायक और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मौसम की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू करने के मंसूबों का ऐलान किया। करगिल के साथ सोनमर्ग, ज़ोजिला और द्रास जैसे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी का सामना करने वाले इलाकों में एतदाल से लेकर भारी बर्फबारी की वजह से शाहराह को बंद करना पड़ा। साइबेरिया के बाद द्रास दुनिया के सर्द तरीन मकामात में से एक है। ख़ासतौर पर सख्त मौसमी हालात का मुशाहिदा किया गया। हुकाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हालात के बदलने पर अपडेट फराहम करेंगे। वादी कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं सरहद के ज़िला कुपवाड़ा के कई इलाकों ज़ेर आब आ गए हैं। वादी लोलाब के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। गुंड माछर, लालपुरा, रक्की गुंड, मंचर, हयातपुरा, चड़ीगाम, सुगाम, टिकीपुरा, सरगाम इलाके ज़ेर आब हैं। मंचर नाले ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली और कई मकान ज़ेर आब देखे गए। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मकामी अवाम ने अपना रद्दमल कुछ यूँ बयान किया। मैं गवर्नमेंट करता हूँ कि मैं रखी गुन्नी माचा से बता रहा हूँ। मेरा नाम हामिद नज़ीर है और हमारे घर कल सैलाब में डूबे हुए हैं। 2023 में यहाँ पे सैलाब आया था, मगर आए थे टाइम मार वापस चले गए, कुछ नहीं किया। हमारे लिए रोड बनाई है, हमारे घर हैं, मगर हम सैलाब में डूबे हुए, हम क्या करें। डीसी बांडीपुरा, शिमाली कश्मीर के बख्तूर बांडीपुरा में अचानक सैलाब से मकानात, सड़कों और फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि कई ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से पेश आने वाले वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी के जख्मी होने की इत्तला है। घर के बाहर बैठे थे, बारिश में इस पानी को साइड पर करते रहे ताकि वो पानी ऊपर हमारे घर के अंदर न बह जाए। सामने दूसरे घर के भी अंदर जाता है,
खेत में जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी उसका भी इरोजन होता है। फिर ख़तरा रहता है पूरी रात बारिश के कि पानी ऊपर ना आ जाए। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी होने के नतीजे में गुज़श्ता दरमियानी रात हाकी आकर हंदवाड़ा का पुल शदीद बारिश की वजह से ढह गया है। पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर नुकसान हो गया, जिससे हाकी आकर गांव का ज़िला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है और एक वसी आबादी ज़िला हेडक्वार्टर से कट कर रह गई। कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाँव में तकरीबन 600 रिहायशी हैं और पुल टूटने से गाँव 2 हिस्सों में बंट गया है। मकामी लोगों का कहना है कि ठेकेदार गुज़श्ता साल से सरकारी टेंडर के हुक्म पर इस नाले में बाजरी निकाल रहे हैं, से नाले पर कानकनी बंद करने का मुतालबा किया गया। अस कोर परस अत पे पहल, अस कर परस नाल बंद, मगर उस ठेकेदार चूर कर रात दोहल ते रात किस दे JCB लग तम दित 14 नफर पर्च बन जेल, ये जुठा त्यूता साथ मुतालबा यह कि सिर्फ ग नाल बंद, यम नालन यह डैमेज वनस कोर ये सिर्फ JCB आई इस्लामाबाद पे आन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2023 के हतमी नतायज का आज ऐलान किया। इस फहरिस्त में कुल 1016 उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। इन नतायज में जम्मू का नाम रोशन करने वाली अनमोल राठौर ने ऑल इंडिया लेवल पर 7वां रैंक हासिल किया। जिला इंतखाबी अफसर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव IAS ने ज़िला किश्तवाड़ के तमाम अहल वोटरों से 19 अप्रैल 2024 को तयशुदा आम लोकसभा इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने की अपील की। ज़िले में 1,75,000 से ज़्यादा वोटर्स के साथ हर एक के लिए अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सभी किश्तवाड़ वासियों को नमस्कार और आदाब। जैसा कि आप सभी को पता है, 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन 2024 के फेज 1 के चुनाव और मतदान होने वाले। इस इलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सारे वोटर किश्तवाड़ के जो हैं 1,75,000 से भी ज़्यादा, वो सभी लोग अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करें। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन ऑफिस की अपील है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के फायर फाइटर्स ने स्प्रिंग वुड्स स्कूल ओमपुरा बडगाम में तलबा की बुनियादी फायर सेफ्टी के बारे में आगाही प्रोग्राम पेश किया। फायर सर्विस हल्के के आगाज़ के मौके पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने ड्यूटी पर काम करने वाले साथियों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। फायर सर्विस हफ्ता हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मुल्क भर में मनाया जाता है, ताकि आवाम को आग से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम करा सके। फायर एक्सटिंग्विशर या तो पहले कोई रखता नहीं था, जिन्होंने अब रखे हैं उनको चलाना भी नहीं आता है। इसलिए हम हर स्कूल में, हर एस्टेब्लिशमेंट में प्रोग्राम करते रहते हैं, और बच्चे, क्योंकि ये भी कल के फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस इन्हीं बच्चों पे, स्कूल कॉलेज बच्चों पे ही ज़्यादा करते हैं। बच्चा जो है ये वो फूल है, जिस बाग में इसको ले चलोगे वहाँ पे अपना अपने आप को उजागर करेगा। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि इन बच्चों को वैसी तरबियत की जाए। वैसे जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कोकरनाग के कांडीबारा के कटाला मोहल्ला के लोगों ने शिकायत की है कि मज़कूरा इलाके में बिजली का निज़ाम काफ़ी पोसीदा हो चुका है, जिसके बायस मकामी अवाम को अक्सर औकात में बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि बाज़ मकामात पर तरसील लाइनें बिजली के खंभों के बजाय पेड़ों पर लटकती है। ज़िला पुलवामा के खंडीपुर इलाके में तामीर किए जाने वाले स्पोर्ट्स स्टेडियम को जदीद बुनियादों पर तैयार करने का मुतालबा किया गया। मकामी लोगों ने कहा कि हुकूमत वादी में खेलों के बुनियादी ढांचे को जदीद बुनियादों पर तैयार करने के लिए काम कर रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों का बेहतरीन मैदान फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में शकील अहमद लंबरदार ने कहा कि इलाके के मैदान को ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। अब जो कंट्रैक्ट मिला है, जिसको भी कंट्रैक्ट मिला है, इसका मुझे लगता है इसका काम ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है।
अब हमारी गुजारिश यही है कि वीडियो मैडम से चाहे डीसी साहब से हमारी गुजारिश यही है कि इस ग्राउंड को अच्छी तरह से बनाइए ताकि हमें भी पता लग जाएगा कि ये ग्राउंड अच्छा बन रहा है और हम भी खेल पाएंगे। मैं इस ग्राउंड का ठेकेदार हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी ये इनकम्प्लीट है। मैंने लोगों को बोल दिया अभी इनकम्प्लीट है, मैं अभी हफ्ता एक मेरे को मोहलत दे दो, मैं एक हफ्ते में। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में रोबेल नागी आर्ट फाउंडेशन जो 2017 से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है ने बोहरीपुरा सुपुर में सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन मुहिम के साथ ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत एक अहम कदम उठाया। ख़वातीन की सेहत और हिफ्ज़ान सेहत की हिमायत करने की कोशिश में फाउंडेशन ने इलाके की 500 ख़वातीन को सैनिटरी नैपकिन फराहम किए। तो आज बारिश होने के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं इतने नंबर्स में आज महिलाएं यहाँ आई हैं। हम 500 सैनिटरी नैपकिन्स लेके आए थे और हमने सारे बांट दिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कश्मीर आके। तो मैम यहाँ पे आई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी औरतें हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एटलीस्ट किसी ने इनिशिएटिव लिया है इनके साथ जुड़ने का। तो एक वो सबकदोश पुलिस मुलाजमीन की जानिब से ज़िला सदर सुरजीत सिंह की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जीपी जम्मू कश्मीर आर स्वयं से मुतालबा किया कि सबकदोश पुलिस मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाए ताकि उन्हें भी इंसाफ मिल सके। SPOs जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके बेटे जो हैं उनको जो है वो एंगेजमेंट SPO के तौर पर की जाए, लेकिन एक ही बच्चे की एंगेजमेंट हुई है। उसके बाद दूसरे दो जो और फाइलें मेरी वहाँ पे DGP साहब के पास पड़ी हैं। मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर गौर फ़ोज करके उन बच्चों को भी एंगेज किया जाए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने मंगल के रोज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मिशा नेमतुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी और गुलहाए क़दत पेश किया और इंतज़ामी की तरफ से 16 और 17 अप्रैल को मनाए जाने वाले उर्स इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने UT की अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को दरपेश मुश्किलात है, अल्लाह ताला इनसे हमें नजात दिलाए, क्योंकि काफ़ी लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त इर्द गिर्द में हमारे मामलात हैं, और जो फ़लस्तीन में इस वक्त छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, काफ़ी खून खराबा हो रहा है, वो रुके और अल्लाह ताला उनके मगफिरत करे जो शहीद हो। और अब आखिर में हेडलाइंस। श्रीनगर के गोंडबल कश्ती हादसे में हलाक 6 अफराद की अदा की गई मुश्तरका तौर पर नमाज जनाजा। मोहल्ले में पुल न होने से पेश आया वाक़या, मकामी लोगों का इल्ज़ाम। बटवारा कश्ती हादसे पर सियासी लीडरों ने किया गहरे दुख का इजहार, कहा LG इंतजामिया हादसे की वजूहात का लिए जायजा। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी के दौरान मुल्क से बाहर रहने पर निशाना बनाया, कहा उनकी सियासी दुकान सिर्फ शेख अब्दुल्ला मरहूम के नाम पर चल रही है। PDP की इंतखाबी मुहिम महबूबा मुफ्ती ने की तेज, पुलवामा से एक रोड रैली का किया आगाज। श्रीनगर ले शारा को जोजिला पास बर्फानी तोदे गिरने से आर्जी तौर पर किया गया बंद। करगिल के साथ सोनमर्ग, जोजिला और द्रास जैसे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी जारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नताज का हुआ ऐलान। जम्मू का नाम रोशन करने वाली अनमोल राठौर ने ऑल इंडिया लेवल पर 7वां रैंक किया हासिल। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।